सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आज फिर गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मतलब माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए एक मैथ का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 9.2। मैथ की किताब में जाकर देखिएगा, एक चैप्टर है 9.2। उस चैप्टर का नाम है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स माने होता है करनी। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम बहुत सारा सवाल इस चैप्टर में बता दिए हैं। अब आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से ध्यान दीजिएगा। 3 तक हम बता दिए हैं। मेरे YouTube चैनल में जाकर देख लीजिए। पीछे 3 तक जहां तक बताए हैं, पीछे 3 वो बता दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके बेटा, पढ़ाई के समय माथा, दिमाग और मन, मस्तिष्क क्या होना चाहिए? एकदम शांत, शांति से देखना है। ठीक है बेटा, चलिए। 9.4√5 एवं -2 -√7 का मिश्र द्विघात करणियों का अनुबंधी करनी को लिखो। अच्छा, कौन सा करनी पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है अनुबंधी करनी को। कौन सा करनी पूछ रहा है? अनुबंधी करनियों को लिखो। तो कैसे अनुबंधी करनी लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है। कैसे अनुबंधी करनी लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, अनुबंधी करनी किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, ठीक है। ये दिया है 9.4√5 दिया है 9.4√5। इसका हम अनुबंधी करनी कैसे निकालेंगे? 9.4√5 का अनुबंधी करनी कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, एकदम इजी है। क्या करना है? वही लिखो 9, यहां दशमलव बोले माइनस है, इस माइनस की जगह क्या कर दो? प्लस कर दो। बस चिन्ह चेंज कर देना है। अनुबंधी करनी निकालना हो, क्या निकालना हो बोलो तो? अनुबंधी करनी निकालना हो, एक सेकेंड होल्ड करते। हाँ, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। अनुबंधी करनी कैसे निकालेंगे? इसका 9 -4√5 है, 9 -4√5। इसका अनुबंधी करनी कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है, सिर्फ बीच वाले का चिन्ह बदल दो। ये माइनस है तो क्या कर दो? प्लस। अब ये उतार दो, 4√5 हो गया। इसका अनुबंधी करनी आ गया। अब इसका अनुबंधी करनी अगर निकालना हो इसका, तो क्या करो? एकदम वही करो। अनुबंधी करनी निकालना हो तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बीच वाला जो चिन्ह है इसको क्या करना है? बदल देना। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे। -2, अच्छा ये बीच वाला जो माइनस है यहां क्या कर दिए? प्लस दे दिए और √7 लिख दिए। सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच वाला जो चिन्ह है वो बदल देंगे। माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। आपका अनुबंधी करनी पूछ रहा था, अनुबंधी करनी रेडी हो गया। यही हो गया आपका आंसर। एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान दीजिए, 2 करनी निवारक उत्पादक लिखे। कौठो? 2 ठो लिखना है सबका। इसका भी 2 ठो, इसका भी 2 ठो, इसका भी 2 ठो और इसका भी 2, सबका 2 ठो क्या करना है? करनी निवारक उत्पादक लिखना है। करनी निवारक उत्पादक लिखना है। तो कैसे करेंगे?
कर्णी निवारक उत्पादक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कर्णी निवारक उत्पादक, ध्यान दीजिएगा कैसे कर्णी निवारक उत्पादक करेंगे, वो भी कौन हो, दो दो ठो। तो देखिए पहला दूसरा, दो दो तो बोला है इसलिए पहला दूसरा। देखो कैसे करेंगे, हम सिखा दे रहे हैं, एक दो तो सिखाएंगे, बाकी दो तो आप करिएगा। हम दो तो सिखाएंगे, दो तो आप करिएगा। देखिए कैसे करेंगे, एकदम इजी है। यही चीज पूरा लिखेंगे, √5 और √2, यही उतारे, सिर्फ बीच में जो प्लस है उसके जगह पर क्या कर दिए, माइनस हो गया। बीच वाला चिन्ह चेंज कर दिए तो आपका पहला निकल गया। हमको कौन बोला, दो बोला है ना, तो पहला निकल गया। पहला कर्णी निवारक उत्पादक क्या हो गया, √5 माइनस √2। अब हमको दूसरा निकालना है ना, तो देखिए कैसे दूसरा निकालेंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, पहला तो समझ गए, सिर्फ बीच वाला प्लस की जगह माइनस कर दिए, सिर्फ बीच वाला चिन्ह चेंज किए, कौन सा वाला, बीच वाला। अब हम दूसरा क्या करेंगे, यही लिखेंगे, √5 प्लस √2, एकदम सेम टू सेम सब वही लिखे, एकदम वही लिखे हैं। अब क्या करेंगे, √5 के सामने यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, याद रखिएगा। √5 के सामने प्लस का चिन्ह है, हम बीच वाला चिन्ह चेंज कर दिए, अब सामने वाला चिन्ह चेंज करो, कौन सा, सामने वाला। यहां प्लस है तो क्या कर दो, माइनस। तो दो ठो कर्णी निवारक निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार बीच वाला चिन्ह चेंज करेंगे और एक बार सामने, सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस प्लस की जगह पे हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो दो, पहला कर्णी निवारक और दूसरा कर्णी निवारक जब भी निकालना हो क्या करोगे, एक बार बीच वाला चिन्ह चेंज करोगे और एक बार सामने वाला चिन्ह चेंज करोगे, बीच वाला उसी रहेगा, एक बार सामने वाला और एक बार बीच वाला, बस यही हो गया। देखोगे एक और देख लो, ये आप खुद से करोगे, इसको करते हैं। बोलो, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दोगे बेटा, इसका कर रहे हैं, 3 नंबर कर रहे हैं। ये आप खुद करिएगा और ये 4 नंबर भी आप खुद करिएगा, खुद से। हम एक बता दिए और 3 बता रहे हैं, ध्यान दो तो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या बोले, यही लिखो, √8, बस ये माइनस है, इसके जगह क्या कर दो, प्लस, और 3 उतार दो, हो गया, पहला कर्णी निवारक हो गया। इजी है। तो पहला निकालने के लिए सिर्फ बीच का चिन्ह चेंज करो, किसका, बीच वाला, जब माइनस है तो प्लस कर दो। अब दूसरा निकालना है ना, तो कैसे करो, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या बोले थे, याद है, पूरा यही उतारो, √8 माइनस 3, पूरा यही उतारो। अब आओ, यहां पर पहला में क्या किए थे, बीच वाला चिन्ह चेंज किया था, अब इसमें क्या करो, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो तुम क्या कर दो, माइनस कर दो, हो गया, माइनस √8 माइनस 3। तो दो तो कर्णी निकालना हो तो क्या करेंगे, बताओ फिर से, हाँ, दो तो कर्णी निवारक निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार बीच का चिन्ह चेंज करेंगे, बीच वाला चिन्ह चेंज करेंगे, और एक बार सामने वाला जो है प्लस है तो माइनस कर दिए, और ये -3 रहने दिए। तो एक बार बीच का चिन्ह चेंज करो, एक बार सामने वाले का चिन्ह चेंज करो, यही हो गया पहला और दूसरा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब 4 नंबर और 2 नंबर आप खुद से करिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। सवाल नंबर 6,
किताब में ध्यान दीजिएगा, हर का करनी निवारण करे। किसका? हर। हर जानते हो कहां होता है? हर कहां होता है? नीचे वाले को हर बोलते हैं, याद रखिएगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है? हर का करनी निवारण, ऐसे नीचे वाले हर का, इसका निवारण करना है, करनी निवारण। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जैसे 1 नंबर सवाल दिया है 2√3 प्लस 3√2 बटा √6, इसका हर का करनी निवारण कैसे करेंगे? अच्छा बताइए, हर कहां होता है? नीचे। तो चलिए, नीचे कौन है? √6। बार बार बोल रहे हैं, यहां का लिखा है हर, तो हर कहां होता है? नीचे वाला। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। यहां किसको बोला है? अंश को बोला है ना, हर को बोला है? यहां बोला है हर। हर का करनी निवारण करना, तो हर नीचे वाला है। चलिए पहले एक काम है, देखो कैसे निवारण किया था, ध्यान से सिस्टम सीखोगे। सिस्टम को गुना दिए, या गुना दोगे, यहां √6 है ना नीचे, एक काम करोगे, ऊपर में भी √6 और नीचे में भी √6 से क्या करोगे? गुना करोगे। बोलो, √6 है तो क्या करोगे? ऊपर में भी √6, नीचे में भी √6 लिखकर क्या करोगे? गुना। अगर यहाँ √5 रहता, नीचे में √5 रहता तो क्या करते? ऊपर में भी √5, नीचे में भी √5 से क्या करते? गुना करते। अगर यहाँ √3 रहता तो क्या करते? ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3 से गुना करते। दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। चलिए ऐसे ऐसे पूरा खींचे बटा, अब गुना करिए। चलिए ठीक से गुना करिएगा। हाँ, ये √6 को सबसे पहले हम किससे गुना करेंगे? इससे, सामने वाले से, 2√3 से। तो √6 को 2√3 से गुना करेंगे, तो हम लोग गुना करने का तरीका बताए थे। रूट वाला रूट से गुना होगा, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। ये बताओ, ये √6 2 से गुना होगा ना कि √3 से गुना होगा? ये जो √6 है ये किससे गुना होगा? 2 से ना √3 से? सोचो, आप सही सोचे हो। √6 को √3 से गुना करेंगे, बाहर वाला 2 वैसे ही रहेगा, बाहर वाला जो 2 है वैसे ही रहेगा। √6 को हम क्या बोले? रूट वाला रूट से, तो रूट वाला रूट से, √6 को √3 से क्या हो जाएगा? √18, 18। हमेशा याद रखिएगा, गुना करने का चैप्टर का नाम है सर्च करनी। करनी में क्या है? रूट वाला रूट से, बाहर वाला बाहर से। चलिए यहां प्लस का चिन्ह दिए, ये जी यहां प्लस है। अब √6 को ऐसे इससे गुना करो, इससे 3√2 से। बोलो तो कैसे गुना करेंगे? √6 को √2 से गुना करेंगे, 3 वैसे ही उतर जाएगा, कहे कि 3 बाहर है, तो √2 और √6 गुना करेंगे, 6 दूनी 12। सही गुना किए हैं, ऐसे 6 दूनी 12। रूट वाला रूट से, √6 को √2 से गुना करो, 6 दूनी 12, और सामने वाला 3 वैसे ही रहेगा, बाहर वाला वैसे ही रहेगा। अब नीचे नीचे गुना करिए, √6 को √6 से गुना करिए। हाँ ये गुना होगा क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो रूट वाला रूट से गुना हो सकता है, रूट वाला रूट से गुना हो सकता है। रूट वाला रूट से गुना करिए, 6 के 36, भेजा में ढुका। अब ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे। 2 उतारे, ये जो 18 है इसको तोड़ेंगे। देखो तो बेटा ठीक तोड़े कि नहीं? 3 को 3 से गुना करो, 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक तोड़े 18 को। फिर 3 उतारो, अब किसको तोड़ोगे? 12 को तोड़ो, ठीक तोड़े बेटा, देख लो गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब 36 को तोड़ो, 2 तो 6,
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो हम सिखाया है ना, रूट के अंदर जो डबल होता है, जो संख्या डबल होता है वो रूट से बाहर निकलता है एक संख्या। ये 2 3 रूट से बाहर निकलेगा, 2 तो 3 है, रूट के अंदर 2 तो 3 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 3 के बदले 3 हो जाएगा, 1 3 निकलेगा। याद रखिएगा, दिमाग में हम बोले हैं, रूट के अंदर जो संख्या डबल होता है, रूट के अंदर जो डबल होता है वो बाहर निकलता है तो 1 निकलता है। तो बोलो 2 3 के लिए 1 तो 3 बाहर निकलेगा, अब बाहर में 2 है, जो बाहर में 2 है, 2 गुना, अच्छा 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकल गया रूट से बाहर, और अंदर में कौन रह गया, 2 रह गया, प्लस, फिर बोलिए यहां पर 3 उतारिए, बोलिए 2 तो 2 है रूट के अंदर, तो 2 तो 2 रूट से बाहर निकलेगा तो कौन 2 निकलेगा, 1 तो 2 निकलेगा, हाँ 2 तो 2 है, तो 2 तो 2 के लिए 1 तो 2 निकल गया, जी हाँ, और अंदर में कौन रह गया, √3। अब बोलो 2 तो 6 है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कौन निकलेगा, 1 तो 6 निकलेगा, ठीक है ना बेटा, ध्यान समझोगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम समझिएगा। अब गुना करिए, 3 दूनी 6, 6√2, फिर 3 दूनी 6, 6√3, और नीचे 6। अब देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान दोगे, कॉमन इसमें भी 6 है, यहां भी 6 है, देखिए, तो 2 तो 6 के लिए 1 तो 6 बाहर कॉमन ले लिए, 2 तो 6 के लिए 1 तो 6 ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिए। अब बोलो 6 ले लिए तो अंदर में क्या बचा, √2, 6 ले लिए हैं यहां से तो अंदर में क्या बचा, √3, और नीचे 6। अब बोलो कटेगा, ये 6 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, √2 प्लस √3, यही हो गया आपका आंसर। इसी को कहते हैं हर का कर्णी निवारण। देखो हर माने नीचे बटा देकर कुछ है, कुछ भी नहीं है, कर्णी गायब, कर्णी क्या हो गया, गायब, बटा देकर नीचे वाला कर्णी, नीचे में कुछ नहीं है, ऐसे बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, इसी को कहते हैं हर का कर्णी निवारण। माने नीचे हर, नीचे कर्णी रहना ही नहीं चाहिए, कर्णी हट जाना चाहिए। शुरुआत में कर्णी था, √6 था, अब नहीं है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं, छह में सवाल नंबर 2, अभी 1 बता दिए, अब 2 में ध्यान दोगे, √2 - 1 प्लस √6 बटा √5। अब बोला है किसका, हर का, क्या करना है, कर्णी निवारण, माने नीचे वाले हर में जो कर्णी है उसको हटाना है। देखो कैसे हटाएंगे, अभी अभी सिखाए, या बगल में गुना दीजिए, सिखाए बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ऐसे बटा दिए, अच्छा नीचे क्या दिया है, √5 दिया है, तो यही √5 ऊपर में भी लिखो और यही √5 नीचे में भी लिखो, इसी को कहते हैं कर्णी निवारण करने का तरीका। नीचे अगर √5 है तो √5, अगर यहाँ √3 रहेगा, ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3 से लेकर गुना करेंगे। सिस्टम ठीक से सीखिएगा। चलिए आप गुना करते हैं, ये जो √5 है, पहले इसको किससे गुना करेंगे, √2 से, √5 को √2 से, हाँ ये तो गुना हो जाएगा कि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। गुना करने का तरीका क्या बोले थे, रूट वाला रूट के अंदर गुना हो सकता है, बाहर से गुना नहीं होगा, रूट वाला रूट से, बाहर वाला बाहर से। तो √5 को √2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, √10। अब √5 को किससे गुना करेंगे बेटा, 1 से, तो √5 को 1 से गुना कर यही आएगा, √5 ही आएगा। अब √5 को √6 से गुना करो, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 और 5 गुना करेंगे 30। अच्छा अब नीचे गुना करो, √5 को √5 से गुना करो, √25।
ऊपर में रूट 10 रहने ही दीजिए, इसको मत तोड़िए। रूट 5 को भी रहने ही दीजिए, और बोलिए 30 को भी रहने दीजिए, ताकि 30 को तोड़ के कोई लाभ नहीं है। 30 को तोड़िएगा ना, कुछ नहीं निकलेगा। 30 को तोड़ने से अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, कोई संख्या नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताइए, 25 को तोड़िए, 2 तो 5। अब बताइए ऊपर में क्या क्या रहा, रूट 10 माइनस रूट 5 प्लस रूट 30, ऐसे ही उतार देंगे, ऊपर वाला जैसे वैसे ही रहेगा। अब बताओ 2 5 है, रूट के अंदर 2 5 है, वो रूट से बाहर निकलेगा, कहो 1 तो 5 निकल गया। आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे के वैसे ही रहेगा, और यही हो गया आपका आंसर। अच्छा समझिएगा। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। छह में सवाल नंबर 2, अभी 1 बता दिए, अब 2 में ध्यान दोगे। रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 6 बटा रूट 5। अब बोला है किसका, हर का। क्या करना है, करनी निवारण, माने नीचे वाले हर में जो करनी है उसको हटाना है। देखो कैसे हटाएंगे, अभी अभी सिखाए, या बगल में गुना दीजिए, सिखाए बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ऐसे बटा दिए। अच्छा नीचे क्या दिया है, रूट 5 दिया है, तो यही रूट 5 ऊपर में भी लिखो, और यही रूट 5 नीचे में भी लिखो। इसी को कहते हैं करनी निवारण करने का तरीका। नीचे अगर रूट 5 है तो रूट 5 रूट 5। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, 6 का सवाल नंबर 3, ठीक है। हर का यहां लिखा हुआ है, हर का करनी निवारण करें। तो कैसे हर का करनी निवारण करेंगे, ध्यान दोगे। एक्चुअली इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। तो देखो बेटा किस तरह से हम इस सवाल को रेशनलाइज करेंगे, या हिंदी बोलेंगे हर का करनी निवारण कैसे करेंगे, ध्यान दोगे। इसके बगल में पहले गुना का चिन्ह दो, रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 है। इसके बगल में गुना का चिन्ह दिए, ऐसे बटा का चिन्ह दो। नीचे वाले को देखो, क्योंकि यहां हर लिखा है ना, क्या लिखा हुआ हर, हर किधर होता है, नीचे। हर किधर होता है, नीचे। तो नीचे वाले को ध्यान दोगे, यहां लिखा है हर, मतलब इसको ध्यान दोगे। देखो क्या लिखा है, रूट 3 माइनस 1 है, यहां लिखा है रूट 3 माइनस 1 है, तो आप लिखिए रूट 3 प्लस 1। अगर माइनस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, अगर यहां प्लस रहता तो क्या लिखते, माइनस। इसको याद रखिएगा। आज जो रूट 3 प्लस 1 ऊपर लिखे हो वही चीज नीचे लिखो, रूट 3 प्लस 1। बोलिए, इसी को कहते हैं रेशनलाइज, या हिंदी में क्या बोलते हैं, हर का करनी निवारण। तो याद रखिएगा, जो नीचे रहेगा, नीचे वाला एज ए हर, मतलब नीचे जो रहेगा एज ए रूट 3 माइनस 1 है, ये माइनस है तो हम क्या कर दिए, रूट 3 माइनस की जगह क्या कर दिए, प्लस 1। सब कुछ सेम लिखे, सिर्फ माइनस की जगह क्या कर दिए, प्लस कर दिए। आज जो ऊपर लिखे वही चीज नीचे भी लिखो दोबारा, इसी को कहते हैं रेशनलाइज। चलिए ठीक से समझिएगा बेटा। अब हम ऐसे बटा का चिन्ह दिए। अब देखिए ये क्या है, रूट 3 प्लस 1, ये भी क्या है, रूट 3 प्लस 1। आप बीच में गुना है तो गुना करिए, ऊपर ऊपर गुना करिए, नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना करिए। रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, देखो तो रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, व्हाट हो गया, डॉट हो गया।
√3 + 1, √3 + 1 कौन टू है? 2 टू है। तो कोई चीज 2 टू हो उसको ऐसे करो, गुना करना है ना, क्या करना है? गुना करना। तो एक काम करो, √3 + 1, √3 + 1 लिखकर ऊपर में स्क्वायर दे दो। क्यों स्क्वायर दिए बताओ तो बेटा? क्योंकि √3 + 1 यहां एगो, √3 + 1 यहां एगो, एगो और एगो कौन हो गया? 2 हो गया। तो कोई चीज 2 हो तो उसको एक बार लिखकर ऊपर में स्क्वायर दे दो। बोलिए हाँ। जब भी गुना करना हो तो √3 + 1, √3 + 1 कौ बार है? 2 बार है, तो उसको एक बार लिखकर स्क्वायर। जैसे हम आपको बात बताएंगे, मान लो 4 × 4 है। अब हम 4 और 4 को गुना करेंगे तो 4 को पर स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। कौ को 4 है? 4 2 को है तो 4 को पर स्क्वायर। उसी तरह √3 + 1, √3 + 1 कौ को है? 2 को है, तो √3 + 1 को पर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बढ़िया समझिएगा। ठीक, आगे आइए, नीचे ध्यान दीजिएगा। ये √3 है, इसको √3 से गुना करो। √3 को √3 से गुना करो, √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कौन सा चिन्ह है? माइनस। ये कौन सा चिन्ह है? प्लस। प्लस माइनस माइनस। अब ये 1 है और यहां भी 1 है, चलो गुना करो। 1 को 1 से गुना करो, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना जी? एक और एक का स्क्वायर, और √3 और √3 का स्क्वायर, अब बीच में माइनस प्लस माइनस। बोलो, नीचे का गुना समझ में आ गया होगा? चलिए, अब देखोगे क्या करेंगे। अब ध्यान दोगे बेटा, ये जो √3 है इसको a मान लिए और इस 1 को क्या मान लिए? b। देख लो, ठीक से देख लो बेटा, √3 को a और 1 को b, तो क्या फॉर्मूला हुआ? देखो फॉर्मूला, देखो क्या हुआ। ये a है तो a + b का होल स्क्वायर, माने यहां पर कौन सा फॉर्मूला सेट हुआ? समझ में आ गया? कौन सा हुआ? देखो, a + b का होल स्क्वायर। ठीक ना? देखो, √3 को a माने और 1 को b माने तो क्या हो गया? a, बीच में प्लस है, a + b का होल स्क्वायर। ये यहां पर ऊपर वाले में ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए, a + b का होल, इसका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। क्या बेटा, ये सब फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। a + b का होल, इसका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। चलिए बैठाइए, इसी पे बैठाइएगा, इसी पर बैठाएंगे। चलिए आशा से बैठाते हैं, धीरे धीरे करके बताना। पहले क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ? ए। ये ए कौन है हमारा? ए कौन है? √3 है। यहाँ ए लिखा है, ए कौन है? √3 है, तो यहाँ ए के जगह पे क्या लिखो? √3 लिखो। और घेर कर हम स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। फिर ये क्या है? प्लस, यहां लिख दो प्लस। देख रहे हो ना, फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं। अच्छा, 2 है, ये 2 उतार दिए। अच्छा, ये क्या है? ए। हमारा ए कौन है? √3 है। हाँ, ठीक से देख लीजिए, ए √3 है इंटू, फिर बोलिए ये क्या है? बी है। बी हमारा कौन है? बी हमारा कौन है? 1 है, क्योंकि 1 को बी माने हैं, तो इस बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। फिर बोलो ये क्या है? बी है। बी माने कौन? हमारा 1, और उसके ऊपर स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर। बोलो ठीक, इस फॉर्मूला में सेट हो गया, यहां पे ऊपर में सेट कर दिए। चलिए नीचे बताइए। नीचे ध्यान रखिएगा बेटा एक बात, स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रहेगा? स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 3। याद रहेगा ना, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है। अच्छा, यहां बताइए 1 का स्क्वायर 1। बोलिए समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इसको मिटाओ पहले। चलिए ध्यान से देखोगे, अब क्या करेंगे ये बताओ।
स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा यहां पर 3, यहां लिख दीजिए 3 प्लस, अब बताइए ये 2 और ये 1 गुना कर दो, 2 एकम 2, और यहां पर क्या रह गया √3, यहां √3 लिख दो। अच्छा प्लस ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ये सब तो जानते हो बेटा। अच्छा नीचे 3 में से 1 गया 2, आगे बढ़ रहे हैं, ये 3 और ये 1 को जोड़ दीजिए 4 आएगा, प्लस इसको उतार दीजिए, जो लिखा हुआ ये उतार दीजिए 2√3 और नीचे 2 रहने दीजिए। फिर बताइए, अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन बोलो, ध्यान दीजिए कॉमन कैसे होगा। ये 4 है और ये 2 है, बोलिए ये 4 और 2 ये दोनों के दोनों किसके पहाड़ा से कट रहा है, कौन सा पहाड़ा, 2 के पहाड़ा से। 2 के पहाड़ा में 4 भी है, 2 के पहाड़ा में 2 भी है, तो ये 4 और 2 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। ये 4 है और ये 2 है, 4 और 2 किससे कटेगा, ये दोनों के दोनों किस पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से। तो 2 के पहाड़ा में 4 भी है, 2 के पहाड़ा में 2 भी है, तो 4 और 2 में से कितना कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए। अब देखें अंदर में क्या बच रहा है, बोलिए 2 के पहाड़ा में 2 से 4 भाग देंगे 2 आएगा, और ये 2 और ये 2 कट गया, क्या उतरेगा, √3। जो बच गया अंदर लिख दिए, देख लीजिए ठीक से, 2 से 4 भाग दिए 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, सिर्फ √3 उतरा, और नीचे 2, और ये 2 क्या हो गया, कट गया, क्या आया बेटा 2 प्लस √3, यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। बढ़िया से सवाल देखिएगा। अगर आपको सवाल में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट पे लिख दीजिए कि सर ये सवाल आप हमको ऑफलाइन में बता दीजिएगा, तो हम जरूर ऑफलाइन में बताएंगे, ठीक है। ओके चलिए, अब आप लोग देखिए 6 का सवाल नंबर 4, ठीक है बेटा, सामने किताब ले खोल के देखिएगा, 6 का 4 में यही सवाल है, क्या है 3 प्लस √5 बटा √7 माइनस √3। अब बोला है इसको क्या करने के लिए, हर का करनी निवारण करे, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइज करे। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दोगे, हम बोले थे इसके बगल में गुना का चिन्ह दो और ऐसे बटा का चिन्ह दो। अब हम हर माने क्या होता है, नीचे वाला, हमको नीचे वाला में ध्यान देना है, ऊपर वाला में नहीं ध्यान देना, नीचे वाले में। √7 माइनस √3, देखो देखो √7 माइनस √3 है, नीचे वाले में ध्यान दो, तो √7 माइनस √3 है, तो तुम यहां लिखो √7, ये माइनस में तो तुम क्या कर दो, प्लस में, बोले थे ना, अगर यहाँ प्लस हो तो क्या करते, माइनस कर देते, और ये √3 लिख दो, और जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखो, √7 प्लस √3, उसी को नीचे लिख दो, हो गया। इसी को रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज का तरीका ठीक से सीखोगे। चलिए अब ध्यान दोगे क्या करने जा रहे हैं, 3 प्लस √5 को √7 प्लस √3 से, इन दोनों को, इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है, गुना का चिन्ह है, इसको और इसको ऊपर ऊपर को गुना करना है, क्या है 3 प्लस √5 को किससे गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, √7 प्लस √3 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है बेटा। चलिए अब नीचे गुना करिए, तो जरा ऊपर का कहानी हो गया, नीचे में ध्यान दोगे, ये √7 को √7 से गुना करो, ठीक है, √7 को √7 से क्या आएगा, √7 का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो √7 को √7 से गुना किए, √7 का स्क्वायर, √3 को √3 से गुना करेंगे, सेम उसी तरह √3 का स्क्वायर। बोलिए नीचे का गुना समझ में आया, √7 को √7 से गुना किए, √7 का स्क्वायर, √3 को √3 से गुना किए, √3 का स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है।
चलिए, अच्छा यहां गुना है, चलिए गुना करते हैं। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, पहला ब्रैकेट को दूसरा ब्रैकेट से गुना करेंगे। देखिए कभी भी गुना कैसे किया जाता है, दो ब्रैकेट को, जब दो ब्रैकेट हो आप बीच में गुना हो तो इसको कैसे गुना करेंगे ठीक से सीखिएगा। हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा। पहले एक काम करें, ठीक से देखिएगा। पहले हम 3 पकड़े, एक तो पकड़े 3। अब 3 को पहले √7 से गुना करो। 3 को पहले किससे गुना करो, √7 से। हाँ, एक पकड़ोगे दूसरे ब्रैकेट के दोनों से गुना करोगे। हाँ याद रखिएगा, एक पकड़ेंगे पहला ब्रैकेट में, एक वो पकड़ेंगे और दूसरा ब्रैकेट में दोनों से गुना करेंगे। चलिए करिए, 3 को √7 से। क्या ये गुना हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। गुना कैसे होता है, रूट वाला रूट से, बाहर वाला बाहर से। तो क्या ये 3 और ये √7, ये 3 और ये √7 गुना हो पाएगा? अंदर अंदर नहीं, क्योंकि ये रूट में है, ये 7 जो है रूट में है और 3 रूट में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों गुना नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, 3 को √7 से करेंगे गुना तो क्या लिखेंगे, 3√7। बोलिए, क्या ये 3 अंदर वाले 7 से गुना हुआ 7 से? नहीं ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, इसका मतलब गुना नहीं हो पाएगा। 3 को √7 से गुना किए, 3√7। अब इस 3 को किससे गुना करो, √3 से। हम बोले ना, एक पकड़ेंगे दोनों से गुना करेंगे। चलो अच्छी का चीज है, प्लस 3 को √3 से गुना, क्या ये भी दोनों गुना हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, मतलब ये दोनों गुना नहीं हो पाएगा। चलिए 3 को √3 से गुना किए, करिए 3√3 ऐसे हो गया। अच्छा अब इसको छोड़ दीजिए, अब 3 को छोड़िए, अब आइए, अब हम √5 को पकड़ेंगे। हाँ याद रहे, हाँ एक को पकड़े थे 3 को, दोनों से गुना कर दिए, अब √5 को दोनों से गुना करेंगे, यही नियम है। चलिए अब √5 को पहले √7 से गुना करो, तो प्लस का चिन्ह लिखो, √5 √7। अच्छा ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, अब गुना होगा, अंदर अंदर गुना होगा, क्योंकि दोनों रूट में है। तो क्या आ जाएगा, 7×5 = 35। फिर बोलो ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, और ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब √5 को √3 से गुना करो, तो क्या होगा, √5 को √3 से क्या होगा, 5×3 = 15। ठीक है, आशा करते हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा बेटा। अच्छा अब बताओ, हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचा, 7। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 3। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, आप बस बढ़िया से समझिए। अच्छा ऊपर में 3√7 है, 3√3 है, √35 है, √15 है, ऊपर में सब अलग अलग है। ये √7 है, ये √3 है, ये √35 है, ये √15 है, सब अलग अलग है। इसका मतलब ऐसे उतर जाएगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा। 3√7 है कि कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, प्लस 3√3 प्लस √35, ऊपर जैसे है वैसे ही रहने दीजिए बेटा, कुछ नहीं करिए, कि ऊपर कुछ भी करके लाभ नहीं है। नीचे बताइए, 7 में से 3 गया 4, यही हो गया आपका क्या बेटा, बोलो, आंसर। ओके, एकदम इजी था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब 6 नंबर सवाल। याद रखिएगा, 6 का 5 नंबर सवाल हम छोड़ दिए हैं। 6 का 5 नंबर सवाल मैं छोड़ दिया हूं, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, किताब खोलिए, किताब खोलकर 6 का 5 खुद से बनाइएगा। अब हम 6 का 6 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां गुना का चिन्ह देंगे, ऐसे बटा देंगे। अब मैंने क्या बोला, हर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, हर कहां होता है, नीचे वाला। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो चलो नीचे वाले को पकड़ो, इसको बोलो, 3√2 - 2√3। हम बोले थे जो रहेगा यही उतारो, 3√2, बस ये माइनस है तो तुम क्या कर दो,
प्लस। ठीक है, यहां माइनस है, आप प्लस कर दो। अगर यहां प्लस रहता तो माइनस कर दोगे, इसी को रेशनलाइज करते हैं। अच्छा, ये क्या है, 2√3, या लिख दीजिए 2√3, और जो ऊपर लिखे हो वही चीज नीचे लिख दो, 3√2 प्लस 2√3, जो ऊपर है वही नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां लिखा है 3√2 प्लस 2√3, ये है, और यहां लिखा है 3√2 प्लस 2√3, ये है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, क्या दोनों एक ही जैसा है ना? 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, यही चीज दोबारा भी है, मतलब एक बार कौ बार है? दो बार है। एक ही चीज दो बार है, तो एक काम करो ना, एक बार उतारो पहले, 3√2 प्लस 2√3 उतार दिए। अब हम स्क्वायर क्यों दे देंगे? सोचो सोचो, क्यों स्क्वायर दिए? क्योंकि 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 कौ बार है जी? एक ही चीज कौ बार है? दो बार है। तो जो चीज दो बार हो तो उसको एक बार लिखकर स्क्वायर कर दो, मैंने बताया था। मान के चलो 5 दो बार है, तो इसको लिख दो 5 एक बार लिखकर स्क्वायर कर दो, क्योंकि दो बार है तो 5 का स्क्वायर। उसी तरह 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 कौ बार है? यहां भी ऊपर भी एक बार, यहां भी एक बार, तो कौ बार हो गया? एक ही चीज दो बार है तो एक बार लिखकर स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है, तो दो बार है तो उसको एक बार लिखकर स्क्वायर। अगर मान के चलो 5 और एक बार होता, 3 बार होता, 5 गुने 5 गए 5, तो 2 की जगह क्या लिखते? 3 लिखते। उसी तरह 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 और एक बार रहता, 3√2 प्लस 2√3 3 बार रहता, तो क्या करते हम? एक बार लिखकर ऊपर में स्क्वायर ना देकर क्या करते? क्यूब देते। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये चीज डबल था, ऊपरला ऊपरला, ये और ये डबल था, दो तो था, इसलिए एक तो लिखकर स्क्वायर। चलिए नीचे गुना करिए तो बेटा, ठीक से गुना करिएगा बाबू। चलिए 3√2 को ध्यान दीजिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। 3√2 को 3√2 से गुना करिए इससे। चलिए इसको इससे गुना करिए, तो कैसे करेंगे? बाहर वाला बाहर से और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से। तो बाहर में 3 है, बाहर में 3 है, 3 3 9, √2 गुना होगा √4, हो गया गुना। बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। चलिए आगे बढ़िए, ये माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब 2√3 को 2√3 से गुना करिए। चलिए बाहर वाला बाहर से 2 और 2, 2 दूनी 4, √3 को गुना करेंगे √9, हो गया गुना। चलिए ऐसे बटा का चिन्ह दिए, ऊपर हम तोड़ेंगे, ऊपर, ठीक है, तोड़ेंगे, ठीक से समझना कैसे तोड़ रहे हैं। फॉर्मूला में तोड़ेंगे ऊपर, 3√2 को a मान लिए, 2√3 को b मान लिए। देख लीजिए ये a है और ये b है, तो क्या हो गया? a बीच में प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब यहां ये फॉर्मूला बैठेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी अभी हम बताए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है बेटा? बस अब इसी में आप तोड़ के बैठा दो, इसी में। चलिए आसान से बैठाते हैं, ध्यान दोगे। ये क्या है? a है, ये क्या है? a। हम a किसको माने हैं? ये a जो है ना, हम a किसको माने हैं? 3√2 को, तो इस a के जगह पर 3√2 लिखो। घेर का स्क्वायर क्यों दिए बताइए तो? क्योंकि यहां पर स्क्वायर +2 लिख दीजिए, +2। ये क्या है बेटा? a माने कौन? हम a किसको माने? 3√2 को, लिख दीजिए 3√2 इंटू, ये क्या है बेटा? b।
हम b किसको माने, एज इसको b माने, 2√3 को b माने। ठीक से देखिए बेटा, यहां लिखा है b, तो b माने कौन, 2√3, लिख दीजिए 2√3 प्लस, ये क्या है, b है, b, तो b है ना, बोलिए b कौन है, ये है, 2√3 को b माने, तो इस b के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2√3। आप घेर कर क्या कर दिए, स्क्वायर, स्क्वायर है यहां पर। बढ़िया से समझिए बेटा, हाँ, एकदम माथा शांत और स्थिर, कोनो हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना। चलिए 9 रहने दीजिए, ये 4 है, 4 को तोड़िए, 2 को 2, 4 रहने दिए, ये 9 है, 9 को तोड़िए, 2 तो 3। अब बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा, 3√2 का ऊपर स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा ठीक से। ये जो 3√2 का ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 3√2 कौ बार होगा, 2 बार। क्यों 2 बार 3√2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3√2 का ऊपर स्क्वायर है, तो ऊपर में स्क्वायर है मतलब अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला कौ बार होगा, 2 बार होगा, ऊपर में स्क्वायर है, तो 3√2 को हम कौ बार लिख देंगे, 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, तो अंदर वाला 2 बार। चलिए अब गुना करिए, बाहर वाला बाहर से, गुना करने का तरीका बताए होंगे, 3 को 3 से गुना करिए 9, और √2 को √2 से गुना करिए √4। कोई दिक्कत, चलिए कितना आया, 9√4 प्लस, अब इन तीनों को, इन सब को गुना करिए, इन सब को गुना करिए। बोलिए कैसे गुना करेंगे, बाहर वाला बाहर से गुना करेंगे। चलिए बाहर में कौन कौन है, देखिए ध्यान से, बाहर में कौन कौन है ठीक से देखिए, बाहर में 2 है, बाहर में 3 है, बाहर में 2 है। चलिए गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लिख दीजिए 12। और अंदर में कौन कौन रह गया देख लीजिए जरा ध्यान से, अंदर में रूट के अंदर 2 है, और यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो 3 दूनी 6। चलिए इधर आइए, ये 2√3 को स्क्वायर है, इसका मतलब ये अंदर वाला जो 2√3 है, इसको कौ बार लिखेंगे हम, 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे बोलो, ये अंदर में जो 2√3 है, हम इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है इसलिए 2 बार, ऊपर में स्क्वायर होने से अंदर वाला डबल। अब गुना करो, बाहर वाला बाहर से 2 दूनी 4, और अंदर वाला अंदर से 3 तरीके 9, लिख दीजिए 4√9। अच्छा नीचे आइए तो जरा ठीक से देखिएगा, तो रूट के अंदर 2 है, तो हम लोग बोले थे ना, रूट के अंदर जो संख्या डबल होता है वो रूट से बाहर निकलता है, कौन बोलो, एक तो निकलता है, तो 2 को 2 के लिए 1 को 2 बाहर निकलेगा, और निकल कर 2 को 2 अंदर है, अब बाहर निकलेगा तो 1 को 2 होगा, और 1 को 2 9 से गुना होगा तो 18 होगा। यहाँ पे सोचो, 2 रूट के अंदर है, 2 बाहर निकलेगा तो 1 2 हो जाएगा। जो चीज अंदर में डबल होता है वो बाहर को निकलता है, 1 तो 2 के लिए 2 के लिए 1 2 निकला, 9 से गुना हो गया, या माइनस। बोलिए 3 के लिए रूट से बाहर को निकलेगा, 1 3 निकलेगा, और ये 3 4 से गुना हो जाएगा, 4 3 12। बढ़िया से समझिएगा बेटा, बार बार बोल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिएगा। चलिए ऐसे बटा का चिन्ह दिए, अब देखिए क्या क्या बचा, लिखते जाइए। यहां बचा, अच्छा ये देखिएगा 9√4, 9 अच्छा ये बताइए 4 है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 ठीक, 2 दूनी 4। चलिए प्लस, जी हाँ प्लस है, 12√6 लिख दीजिए, 12√6 प्लस 4 रूट। अच्छा आप बताइए, तो यहां 9 है ना, तो 9 की जगह पे लिख सकते हैं 2 को 3, 3 गुनी 3, एक ही बात है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 ही आएगा। अच्छा नीचे बताइए, 18 में से 12 गया 6। चलिए आगे देखिएगा क्या करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, रूट के अंदर 2 है,
तो रूट से बाहर कौ निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, और एगो 2 9 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 12√6, ये रहने दिए प्लस रूट के अंदर 2 तो 3 है, 2 तो 3 के बदले बाहर कौ निकले, एगो 3 है, बाहर में 4 है, 4 के कितना हो जाएगा गुना होकर 12 हो जाएगा, और नीचे 6। अब जोड़िए, ये 18 और ये 12 जोड़ दीजिए, कितना होगा 18 और 12 आपका होगा 10 20 30, अब प्लस 12√6, ये 12√6 उतार दिए, नीचे 6। फिर बोलिए बेटा, अब देखो ये 30 है और ये 12 है, बताइए 30 और 12 ये दोनों के दोनों किस पहाड़ा से कटेगा, कौन सा पहाड़ा से 30 और 12 दोनों के दोनों कट जाएगा, कौन सा पहाड़ा से, तो 6 का पहाड़ा से, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 30 भी है, 6 के पहाड़ा में 12 भी है, तो 30 और 12 किससे कटेगा 6 से, तो 6 क्या किए हम कॉमन ले लिए, क्या ले लिए कॉमन। फिर से देखिए, ये 30 है और ये 12 है, 30 और 12 कौन सा पहाड़ा से कटेगा, दोनों के दोनों 30 और 12 किससे कटेगा 6 से कटेगा, तो 6 कॉमन ले लिए, इसको क्या कहते हैं 6 कॉमन लेना, कॉमन। अब बोलो 6 के पहाड़ा में 30 कितना बार में 5 बार में, और 6 से 12 कितना बार में 2 बार में, 6 से 12 2 बार में, और अंदर में रह गया √6 और नीचे 6 क्या हो गया कट गया बेटा, क्या बच गया 5 + 2√6, यही हो गया आपका क्या बेटा आंसर। बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही वाइटल था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 60 का 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, 7 में टोटल 3 सवाल है, एक मैं बता दूंगा, ये 2 और ये 3 आप लोग खुद करिएगा, ये आपका क्या रहा होमवर्क, 2 और 3। चलिए एक एक मैं बता दे रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं आप तीनों ही बना लीजिएगा, हम बताए हुए, ठीक है। क्या बोला है, पहली को द्वितीय से भाग दो, ओ भागा देना है, पहला को दूसरा से क्या देना है भागा, दे दीजिए। ये लिखिए 3√2 + √5, जहां कॉमा है उसके जगह पर भागा, भाग देने को बोला है, पहला को द्वितीय से भाग दो, माने पहला है और ये दूसरा, इन दोनों को क्या देना है, इसको और इन दोनों को क्या देना है, इसको इसको भागा देना है, ये ऊपर और ये नीचे √2 + 1, इन दोनों को भागा देना है, हो गया। चलिए देते हैं आराम से आस्ते आस्ते करके। अच्छा अब हम सिखाएं, देखो भागा माने समझ गए, पहली को द्वितीय से भाग दो माने ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों को क्या देना है, ये भागा बीच में दे दिए। अच्छा चलो ये आ गया 3√2 + √5 बटा √2 + 1। अब इसको हम क्या करेंगे याद करो, अभी अभी सिखाया 6 नंबर में रेशनलाइज, उसी करेंगे, यहाँ बगल में गुना दो बटा दो, अब नीचे जो रहेगा वही चीज को ध्यान दो, √2 + 1 है, तुम लिखो √2, बस ये प्लस की जगह तुम क्या कर दो -1, प्लस की जगह माइनस कर दो और ये 1 उतार दिए, तो √2 + 1, तो हम लिख दिए √2 - 1, बस चिन्ह बदल दिए, सिर्फ क्या बदले चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस कर दिए, और जो यहां लिखे ऊपर में वही चीज नीचे भी लिख दो √2 - 1, इसी को क्या कहते हैं रेशनलाइज करते हैं। चलिए अब करिए आराम से जैसे सिखाए हैं, एकदम वही करना है, बोलिए 3√2 + √5 और यहां लिखा है √2 - 1, 3√2 + √5 और √2 - 1, इन दोनों को क्या करना है गुना करना है, या गुना का चिन्ह है तो करिए उतारिए, 3√2 + √5, ये गुना किससे करेंगे √2
-1 एज √2 -1। तो इन दोनों को यहां गुना करेंगे, अभी किए नहीं है, ऐसे उतार दिए। चलिए अब नीचे में आइए, नीचे में तो आराम से आप कर ही दोगे, सिखाए हैं। ये √2 है और ये भी √2 है, चलो गुना करो। √2 को √2 से, √2 का स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 है और ये भी 1 है। तो √2 को √2 से गुना किए, √2 का स्क्वायर, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक से समझ में आ रहा बेटा? चलिए ऊपर वाला गुना करिए, सिखाए होंगे कैसे गुना करेंगे। ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट में है, दो ब्रैकेट को बीच में गुना है, कैसे गुना करेंगे सिखाए होंगे ना जी। चलिए पहला ब्रैकेट में, ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें एक पकड़ेंगे 3√2, ठीक से दिखते रहिएगा ध्यान से, सिखाए ऐसा कोई बात नहीं, सिखा दिए। अच्छा एक पकड़े 3√2, इसको क्या करें, पहला ब्रैकेट में एक को पकड़ो, पहला को पकड़ो 3√2। अब इसको क्या करो, दूसरा ब्रैकेट में दोनों से गुना करो। चलो 3√2 को पहले √2 से, 3√2 को √2 से गुना करिए, क्या आएगा, 3 तो उतर जाएगा, लेकिन √2 और √2 हाँ गुना हो जाएगा, क्या कि रूट वाला रूट से गुना होता है, तो √2 गुना होगा √4। अब ये 3√2 को किससे गुना करो, 1 से, यहां माइनस से माइनस उतार दो, 3√2 को 1 से गुना करेंगे, ये उतरेगा 3√2। बोलिए गुना समझ में आया? पहला पकड़े दोनों से गुना किए, दूसरा ब्रैकेट का दोनों से गुना किए, एक पकड़कर दोनों से गुना किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब किसको पकड़ेंगे देखिए, अब √5 को पकड़िए, एक पकड़े दोनों से गुना किए, अब √5 को दोनों से गुना करो। चलो √5 को पहले √2 से, पहले बताइए प्लस का चिन्ह उतारो, है जी हाँ प्लस का चिन्ह है। √5 को √2 से का आएगा, गुना करके √10 हो जाएगा। फिर √5 को 1 से, बोलो ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। √5 को 1 से गुना करेंगे √5। बोलिए गुना ब्रैकेट वाला समझ में आया बेटा? एक पकड़ो दोनों से गुना करो, फिर दूसरा पकड़ो दोनों से गुना करो, एकदम आस्ते आस्ते आराम से। अब बताओ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, नीचे 2 और 1 का स्क्वायर 1। चलिए बोलिए, यहां 3 लिखे रूट, अच्छा ये 4 है, 4 की जगह पर लिख सकते हैं 2 तो 2, हाँ 2 दूनी 4 ही आएगा, माइनस ये 3√2 लिख दिए, 3√2, अच्छा प्लस √10 रहने दिए वैसे ही, कोई बात नहीं, उसे रहने दीजिए, माइनस √5 इसको भी रहने दिए, माइनस √5। अच्छा नीचे बताइए, 2 में से 1 गया, 1 आया, ठीक है बेटा। अब बताइए, यहां बताइएगा ध्यान से, रूट के अंदर 2 तो 2 है, तो रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा, यस, तो 2 के लिए 1 2, और 1 और 2 जब बाहर निकलेगा 3 से गुना होगा, 2 बाहर निकल के 3 से 6 हो जाएगा, माइनस 3√2 रहने दीजिए, प्लस √10 रहने दीजिए, अब माइनस √5 रहने दीजिए, नीचे 1 है 1 रहने दीजिए। यही हो गया आपका क्या, बोलिए बेटा, आंसर। अच्छी तरह समझिएगा। अब जिस तरह से हम 7 का 1 बताए हैं, उसी तरह से ये 7 का 2 और ये 7 का 3, ये 2 और 3 क्या रहा आपका, होमवर्क। ओके, हम जैसे 1 बताए हैं वैसे ही 2 और 3 आप खुद से करिए।